नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल अंजू की रसोई में। तो आज अंजू की रसोई में बनने जा रहा है नवरात्र स्पेशल माता का प्रसाद। आज मैं प्रसाद में बनाने जा रही हूँ पोस्ता दाना। पोस्ता दाना को हम खसखस भी कहते हैं। तो आज मैं खसखस का हलवा बनाने जा रही हूँ। मैंने यहाँ 1 कटोरी खसखस लिया है। मैंने इसे 2 घंटे पहले भिगो के रखा था पानी में। साथ ही मैंने 1 कटोरी ड्राई फ्रूट का यूज़ किया। मैंने काजू, बादाम, किशमिश और मखाने का यूज़ किया। इसे भी मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखा था। खसखस को पीसने के लिए मैंने यहाँ दूध का यूज़ किया है। मैं जब खसखस को जार में डाल के पीसूँगी तो मैं पानी की जगह दूध का यूज़ करूँगी। तो चलिए प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक जार लिया है और मैं इसमें जो खसखस है वो से पलट दूँगी। साथ ही मैंने जो ड्राई फ्रूट भिगोए थे मैं उसे भी इसमें डाल दूँगी। और मैं इन सबको पीसने के लिए दूध का यूज़ करूँगी और हम इसे एक महीन पेस्ट तैयार करेंगे। तो पेस्ट बनके तैयार है। ये देखिए बहुत ही महीन पेस्ट बना है। तो मैंने यहाँ पहले से ही कढ़ाई गरम कर ली है। अब मैं इसमें 2 कलछुल देसी घी डालूंगी। खसखस के हलवे में घी बहुत ज़्यादा लगता है। जितना आप घी डालेंगे उतना ही अच्छा ये भुन के तैयार होगा। अब मैं इसमें अपना पिसा हुआ खसखस डालूंगी। अब हमें इसे मीडियम आंच पे ही अच्छे से भूनना है। इसे हमें मीडियम आंच पे तब तक भूनना है पीसते समय जो मैंने दूध का यूज़ किया था वो दूध सूख ना जाए और ये थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। तब तक इसे हम लगातार भूनते रहेंगे। तो दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं। मैंने लगातार खसखस को 10 मिनट तक भूना है। आप देख सकते हैं दूध बिल्कुल सूख गया है और जो खसखस का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। ये ब्राउन कलर का हो गया है। इससे घी भी सेपरेट होने लगा है। मतलब जो हमारा खसखस है वो अच्छे से भुन चुका है। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी 1 कटोरी चीनी। आप चाहें तो चाशनी बना के भी इसमें डाल सकते हैं। पानी की जगह आप दूध की चाशनी बनाएं, दूध और चीनी से, तो वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही टेस्टी लगेगा वो। और इस तरह से चाहें तो आप फटाफट भी तैयार कर सकते हैं। तो चीनी को अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। थोड़ी देर और भून लें इसे हम। तो चीनी भी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है हमारी। अब मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई हरी इलायची। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो जो हमारा खसखस है वो थोड़ा सा सख्त होने लगेगा। तो दोस्तों बन के तैयार है हमारा प्रसाद। तो चलिए इसे अब हम सर्व करेंगे। तो दोस्तों बन के तैयार है माता रानी का एक और प्रसाद। मैंने खसखस पीसते समय ही सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स किए थे। हमने इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला है। सिर्फ डेकोरेट करने के लिए मैंने ऊपर से इसमें बादाम डाले हैं। तो दोस्तों माता रानी का एक और प्रसाद बन के तैयार है। अगर आपको इस प्रसाद की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।